गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का जो है आपको लेसन 1.5 के पहले जो एग्जाम्पल है वो लेके आया हूं। उसमें सूत्र है वो लेके आया हूं। तो सबसे पहले आपका जो है ये सवाल हल करने के पहले सूत्र दिया हुआ है। क्या दिया है? कड़ी में ए और बी दिया है। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? कड़ी में ए इंटू कड़ी में बी। समझ गए दोस्त? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कड़ी में 3 गुणे 5 दिया है, 3 गुणे 5 दिया है, तो दोस्त हम इसको क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 3 और कड़ी में 5, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आ जाइए, इस सवाल का क्या है? 1/a है कि अंश और हर दोनों कड़ी में है, तो दोस्त हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कड़ी में a बटा कड़ी में b। अर्थात आप देख लीजिए अंकगणित की भाषा में 3/5 रूट इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त? कड़ी में 3 बटा कड़ी में 5, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा सूत्र है। अभी आ जाइए थर्ड सवाल में। थर्ड सवाल में क्या दिया है? एग्जाम्पल ए आपका सूत्र है दोस्त। तो ए क्या दिया है? कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी, कड़ी में ए माइनस कड़ी में बी। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी, इस तरह से पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा? कड़ी में ए का वर्ग माइनस कड़ी में बी का वर्ग हो जाएगा, बराबर। अर्थात हमारा कितना आ जाएगा? ए माइनस क्या हो जाएगा? बी। ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। अभी इसको हम मैथ के हिसाब से कर लेते हैं। मान लीजिए कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का, फिर दूसरा क्या दिया है? दूसरे कोष्टक में मान लीजिए आपका दिया है क्या? कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 दिया है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? 5 का वर्ग कर देंगे कड़ी में 5 का होल स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर है कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 2। इस तरह से हमने आपको बताया। आपके सूत्र के ऊपर मैंने एक सवाल बता रहा हूं। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे ए प्लस कड़ी में बी, ए माइनस कड़ी में बी दिया। सेम प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे कड़ी में बी दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त? ए क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मतलब ए का वर्ग माइनस कड़ी में बी का, यहाँ क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। अर्थात हमारा कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा, बराबर। क्यों? क्योंकि कड़ी में बी है, तो हम कड़ी में बी का कड़ी में बी को गुणा करेंगे तो हमारा बी हो जाएगा, बराबर दोस्त। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 6 पे। 6 में क्या दिया है? अब ये दिया है कि कड़ी में ए, कड़ी में बी, सी, कड़ी में डी, इस तरह से दिया है। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्त कि सबसे पहले इसको हल करना है। ये हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ए वाली जो संख्या है उठाओ और इसमें गुणा कर दो, तो कड़ी में ए इंटू सी प्लस फिर ए का गुणा इसमें कर दो, कड़ी में ए इंटू डी, फिर प्लस फिर इसका बी उठाओ, कड़ी में बी और सी इंटू कड़ी में बी प्लस कड़ी में बी डी। इस तरह से हो गया दोस्त, इस तरह से लिखिए। अब हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में समझा दो। जैसे मान लीजिए कड़ी में 5 फिर कड़ी प्लस कड़ी में 3 ये है, फिर इधर क्या दिया है दोस्त? कड़ी में मान लीजिए कड़ी में 5 फिर कड़ी में मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, फिर प्लस कड़ी में 2 दिया हुआ है। इस तरह से मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका और इसका गुणा कर लेंगे। पहले 5 का इसमें करते हैं, तो कड़ी में 5 इंटू 3 हो गया, प्लस फिर कड़ी का इधर करेंगे, कड़ी में 5 गुणे 2 हो गया, बराबर। फिर इसी तरह प्लस कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा? फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 गुणे 2। इस तरह से मैं आपके ये जो फार्मूला है मैथ के हिसाब से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बराबर क्या लिख सकते हैं इसका? 5 3 कड़ी में 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? कड़ी में 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? कड़ी में 6 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, बराबर। इस तरह से हमारा ये सूत्र हो गया। अब छठा सवाल क्या दिया है? कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी का होल स्क्वायर। इसको मैं मिटा देता हूं। कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी का होल स्क्वायर दिया है, ये देख लीजिए। ये छठा सवाल हमारा है, 5वां। कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी का होल स्क्वायर बराबर
अब इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान का सूत्र कैसे होता है, हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है पिछले क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इसके ऊपर से हम इसको रख लेंगे दोस्त, इसके ऊपर से रखेंगे तो क्या होगा, पहले हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का वर्ग कर दिए प्लस यहाँ क्या 2ab 2 इंटू करड़ी में a इंटू करड़ी में b प्लस क्या हो जाएगा करड़ी में b का होल स्क्वायर, करड़ी में b का होल स्क्वायर क्या होगा ये a प्लस 2 करड़ी में ab 2 करड़ी में ab प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अब हमारा आ गया सवाल, इस तरह से हमारा ये 6 फार्मूले हैं, अरे 6 फार्मूले आपके एग्जाम में दिया हुआ। अब आ जाइए आपका एग्जाम्पल नंबर 16 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या दोस्तों कि क्या दिया है 5 प्लस करनी में 7 2 प्लस करनी में 5। अब इस तरह से हमारा ये सवाल है। अब इसको हम हल करने के लिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, बराबर। तो हमारा क्या दिया है, ये जो छठा है ना, ये पांचवा वाला सूत्र करनी में a प्लस करनी में b प्लस करनी में c, इस तरह से है। तो हमारा क्या सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 16 का ये पहला सवाल बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर क्या दिया है 5 करनी में 7, एक कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में 2 प्लस करनी में 5 दिया। इस तरह इसको हल करना है। तो इस तरह हल करने के लिए हमने आपको बताया है कि 5 का गुणा हम 2 में, पहले 5 लेंगे इसमें सब में गुणा कर देंगे, फिर कड़ी 7 लेंगे इसमें गुणा कर देंगे। अभी मान लीजिए आपको गुणा ऐसा करने नहीं आता है तो आप ऐसा कर लेंगे 2 प्लस कड़ी में 5 इंटू कितना कर लेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस कड़ी में 5 कड़ी में 5 हो जाएगा। अब इसी तरह हम कड़ी में 7 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे कड़ी में 7 का गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 7 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस कड़ी में कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, अब इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस ये आंसर ही आ जाएगा डायरेक्ट, यही आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से अभी दूसरा क्या दिया है 5 प्लस करनी में 5। अब ये देख लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया है, दूसरा एग्जांपल हमारा दूसरा एग्जांपल ये है कि 5 प्लस करनी में 5 बराबर क्या हो गया 5 माइनस कोष्टक में 5 माइनस करनी में 5 दिया है। अर्थात अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों, अभी आपको ये बताया हूं कि a प्लस ए दिया है आपका सूत्र में, क्या दिया है ये देख लीजिए करनी में ये वाला नहीं, ये वाला देख लीजिए, ये वाला सूत्र लगेगा। a सूत्र नंबर आपका चौथा a प्लस बी करनी में a माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि a स्क्वायर a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे करनी में 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ कितना हो जाएगा 5, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 20 आ गया, आंसर 20 हो गया। अब इस तरह से हमारा तीसरी सवाल क्या है, तीसरी सवाल ये दिया है हमारा, अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूं दोस्तों। तीसरी सवाल थर्ड नंबर सवाल क्या दिया है, एग्जाम्पल 16 का मैं बता रहा हूं। थर्ड सवाल में क्या दिया है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना होता है b स्क्वायर होता है। अब इसके ऊपर रख दीजिए, अब ये दिया है तो हम क्या लिख लेंगे करनी में 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, 2 इंटू करनी में 3 इंटू करनी में 7 बराबर प्लस b स्क्वायर करनी में 7 का होल स्क्वायर। अब लिख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 करनी में कितना हो जाएगा 21 प्लस कितना हो जाएगा 7 कितना हो गया 10 प्लस 2 करनी में 21, ये आंसर हो गया दोस्तों। अब आगे अगली सवाल दिया है क्या, पांचवा सवाल में क्या, चौथा सवाल दिया है आपका। चौथा सवाल ये दिया है, चौथा सवाल करनी में 11 माइनस करनी में 7 एक कोष्ट में, दूसरे कोष्टक में दिया है 11 प्लस करनी में 7, इस तरह से दिया हुआ। अब हम इसको हल करना है। अब हल करने के लिए आप देख लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी का ये हो, ये मतलब अपना जो है इस तरह से हो जाएगा a प्लस बी
एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी, अर्थात होता है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या कर लेंगे, करनी में 11 का होल स्क्वायर माइनस कितना कर लेंगे, करनी में 7 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 7 बराबर कितना हो गया, 4। इस तरह से दोस्तों हम ये आशा करता हूं कि आपको ये चारों समझ में आ गया होगा। फिर एक बार आपको मैं समझा दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 16 के ये पहली सवाल है, 5 प्लस करनी में 7, 2 प्लस करनी में 3। तो हमने आपको बताया है कि ये संख्या लेके इसमें गुणा कर लेने का, जो आया वो लिख दिया, फिर करनी में 7 का इसमें लेके गुणा किया, जो आया लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अभी इसी तरह दूसरी सवाल है, 5 प्लस करनी में 5, फिर ये दिया है, अर्थात दोस्तों ये होता है क्या, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से लिख लेंगे 5 का वर्ग माइनस करनी में 5। अब इसको करेंगे तो 5 × 25 हो गया। अब यहाँ ये करनी में 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, कितना आंसर आ गया, 20 आ गया। अब इस तरह थर्ड सवाल में करनी में 3 प्लस करनी में 7 का होल स्क्वायर है, अर्थात हमारा सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके ऊपर हम लिख देंगे a का वर्ग 2 इंटू करनी में 3 करनी में 7 प्लस करनी में 7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ देंगे, 3 प्लस 2 करनी में 21 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 7 और 3 को जोड़ देंगे, 10 हो गया, 10 करनी में 2 रूट कितना हो गया, 21। तो और चौथी सवाल में क्या हो गया दोस्तों, रूट 11 माइनस रूट 7, फिर 11 प्लस इतना दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी, इसका बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो करनी में 11 का होल स्क्वायर माइनस करनी में 7 का होल स्क्वायर, अर्थात हम करनी में करनी का गुणा करते हैं तो जो संख्या रहती है वो पूर्ण हो जाती है। तो करनी में 11 इंटू करनी में 11 किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 11, और करनी में 7 का गुणा करेंगे तो हमारा करनी में 7 हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये 11 हो गया, ये माइनस 7 हो गया, कितना घटा दिए तो कितना आ गया, 4। इस तरह से दोस्तों हमने आपको क्लास 9th का जो है ये जो है लेसन नंबर 1.5 पढ़ा दिया है, लेसन एग्जाम्पल 16 नंबर पढ़ा दिया है। और अगला सवाल मैं आपको फिर लेके आता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्लास 10th का भी आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप 9th में पढ़ते हो तो अपने 10th वाले स्टूडेंट को बोलने पढ़ने के लिए। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।